बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल। हर तरफ बहरान ही बहरान। ये बात आपको जहन में रखना चाहिए कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तख्ता उल्टा गया तहरीक अदम एतमाद के नाम पे, तो जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था वो ये था कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी ख़राब हो रही है। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मईशत उस वक्त टेक ऑफ कर रही थी और पाकिस्तान में खुशहाली की नवीद थी कि अगर ये सिलसिला चलता रहता और पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान को डिस्टेबल ना किया जाता और तहरीक अदम एतमाद सो कार्ड ना लाई जाती और एक्सटेंशन का खेल ना खेला जाता, तो पाकिस्तान आज और पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल होने थे। एक सिर्फ फिगर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो शरह नमू है, तरक्की की रफ्तार है, वो तकरीबन 6.2% थी। जो ग्रोथ रेट है वो 6.2% थी, जो इस वक्त जो है वो माइनस पहले हुई और अब तकरीबन 2 से 2.5% है अभी भी जो हदफ है। तो 6.2% ग्रोथ रेट के वक्त पाकिस्तान को डीरेल किया गया और अब भी ये कहा जाता है, हर रोज कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है और इंडिकेटर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सारी मईशत जो है वो कर्जों की मईशत पे है और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे बैंकों में, स्टेट बैंक्स में पड़े हैं, वो भी मांगे तांगे के हैं। इस वक्त एक रिपोर्ट जारी हुई है और ये रिपोर्ट मेरी और आपकी नहीं है, ये आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने। और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं जारी की या हुकूमत के मुखालफिन ने जारी नहीं की, आलमी बैंक की रिपोर्ट है। और इसमें सिर्फ चीन का जो पाकिस्तान ने कर्ज देना है वो 29 अरब डॉलर है, 29 अरब डॉलर है। और पाकिस्तान सबसे बड़ा जो कर्ज दहिंदा है चीन का, वो पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। 29 अरब डॉलर पाकिस्तान ने अदा करने हैं। इसमें मजीद जो कहा गया है वो है कि पाकिस्तान का कर्जों से बरामद और कर्जों से आमदनी का तनासब कमजोर माली पोजीशन की निशानदही करता है। आलमी बैंक के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्जा बशमूल IMF 1 खरब 30 अरब 85 करोड़ डॉलर है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ज्यादा हमने कर्ज अदा करना है। और ये रुपयों में नहीं बता रहा, ये डॉलर में बता रहा हूं कि 1 खरब 30 अरब 85 करोड़ डॉलर है। और जो इसकी यानी कि पाकिस्तान की कुल बरामदात का 352% है। पाकिस्तान के मजमूई बैरूनी कर्जों की अदायगी कुल बरामदात का 43% है और GNI का 5% है। चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला मुल्क समझा जाता है और पाकिस्तान उसमें नंबर 1 पे है, जो कि कर्ज दहिंदा है चाइना का। इसके साथ साथ जी और जो बाकी बात बताई गई है 2023 में, वो कहते हैं कि अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि 165 ममालिक में तकरीबन 21,000 मंसूबों के लिए चीन जो है वो फाइनेंस कर रहा है। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान से मुतालिक है वो मैं सिर्फ आपको वो पोर्शन बता रहा हूं कि पाकिस्तान के कर्जों में सबसे बड़ा हिस्सा 22% तकरीबन 29 अरब डॉलर वो चाइना का है। आलमी बैंक का 18% हिस्सा 23 अरब 85 करोड़ डॉलर है पाकिस्तान ने जो देना है। और इसी तरीके से एशियाई तरक्की बैंक का 15% हिस्सा 19 अरब 63 करोड़ डॉलर है। सऊदी अरब पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा दो तरफा कर्ज दहिंदा है, जिसके कुल कर्जे का 7% तकरीबन 9 अरब 16 करोड़ डॉलर पाकिस्तान ने अदा करना है। इस तरीके से दो मुल्क इस वक्त मजमूई तौर पर चीन और पाकिस्तान, जिसके कर्जों तले पाकिस्तान जो है वो दबा हुआ है। मजमूई बैरूनी कर्जों में से तकरीबन 45% 58 अरब 88 करोड़ डॉलर कर्जा दो तरफा कर्ज दहिंदगान और 40% तकरीबन 60 अरब 20 करोड़ डॉलर कसीरुल जहती कर्ज दहिंदगान का है। ये पाकिस्तान की बैलेंस शीट है। और जबकि बाकी 9% कर्ज निजी कर्ज दहिंदगान का है, जिसका हिस्सा 8% बॉन्ड होल्डर के पास है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुल 1 खरब 30 अरब 85 करोड़ डॉलर में से तवीलुल मुद्दती बैरूनी कर्जे 1 खरब 10 अरब 44 करोड़ डॉलर हैं
और IMF के 11 अरब 53 करोड़ डॉलर के कर्जे शामिल हैं। 8 अरब 70 करोड़ 80 लाख डॉलर जो है वो कलीलुल मुद्दती बैरूनी कर्जे हैं। 2023 में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 12 अरब 90 करोड़ 45 लाख डॉलर अदा किए गए, जबकि मजमूई अदायगियां 14 अरब डॉलर तक पहुंच गईं, जिसमें से 4 अरब और 33 करोड़ डॉलर की सूद की अदायगी भी शामिल है। ये हमारी बैलेंस शीट है और ये हमारा हाल है जो कि इस वक्त आलमी बैंक ने ये जारी किया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान की कर्ज़ों की मईशत जो चल रही है इस पे हम रोज़ाना शादियाने बजाते हैं और हुकूमत बाकायदा तौर पे और टेलीविज़न चैनल जो हैं वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे ये खबर देते हैं कि इतने करोड़ डॉलर पाकिस्तान को और मिल गया कर्जा, इतने करोड़ डॉलर कर्जा और मिल गया। तो जबकि हकीकत यह है कि हम अरबों डॉलर जो है वो सूद की मद में भी अदा कर रहे हैं और ये कर्ज जो है वो कम होने पे नहीं आ रहा। तो ये तो है हमारी जी सूरत हाल और ये है माहिरीन मईशत जो ये कहते थे कि हमने जी मिसाके मईशत करना है इमरान खान साहब के साथ। तो इमरान खान साहब नहीं है, वो तो जेल में है 2.5 साल से और PTI का आपने मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया है और वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो बाकी तो सारे के सारी जमातें इस वक्त मुत्तहिद हैं और इक़्तिदार के मज़े लूट रही हैं और बाहर से आपने इंपोर्ट किया वज़ीर ख़जाना और फिर साथ SIFC बनाई और सारे का सारा कहा गया कि जनाब अब मैं इसको ठीक करूंगा। तो ये मैं का हाल है जो कि आलमी बैंक की रिपोर्ट है। अब आते हैं, क्योंकि यही वजह है कि इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक मजबूत हुकूमत नहीं होगी, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकेगा। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है? गवर्नमेंट में कौन है? गवर्नमेंट में है जी जरदारी साहब हैं और गवर्नमेंट में दूसरी जमात जो है वो नून लीग है। नून लीग नंबर 1 पे है, जरदारी साहब नंबर 2 पे हैं। उसके बाद आपके बलूचिस्तान में चले जाएं, फिर उसके बाद आप जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें MKM शामिल है। तो इनकी प्रायोरिटी किसी भी सूरत में कभी भी पाकिस्तान की मईशत नहीं रही। हाँ, अलबत्ता इनकी अपनी ज़ाती मईशत ज़रूर रही है। इन्होंने अपने सबसे पहले अपने जो केस हैं वो ख़त्म करवाए हैं, अपने कर्ज माफ़ करवाना, अपने केस ख़त्म करवाना, करप्शन के केस ख़त्म करवाना, वो सारे के सारे काम इन्होंने किए हैं। अपनी पसंद की कानून साजी करना, लेकिन आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम किया हो नहीं। और ये जो 26वीं गैरानी तरमीम मंजूर की है और उसके बाद फिर उसके नतीजे में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के जजेस की तादाद बढ़ाई है और अभी हाल ही में जो बराअत का ऐलान किया गया है वो एक ब्राइब के तौर पे ये सब कुछ किया गया है और पूरे का पूरा एक नई जो है वो एक इदारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि कुल मुकदमात कितने थे? मुकदमात सिर्फ थे जो आइनी मुकदमात थे उनकी तादाद 50 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन 50 मुकदमात की आड़ में पूरी की पूरी एक नई सुप्रीम कोर्ट और नई हाई कोर्ट्स जो है वो पैरेलल खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जिस पे करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च आएगा। तो ये भी सब कुछ किया जा रहा है और वाहिद मकसद क्या है? वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि ये जाली निज़ाम कायम दायम रहे और इस जाली निज़ाम को तसलसल हासिल रहे। ये तो है सूरत हाल एक्चुअल जी। उसके बाद आते हैं इमरान खान साहब जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे और उन्होंने पार्टी को हिदायत भी कर दी है और अब असद कैसर साहब ने कुछ ऐलान किया है और आइंदा का लाहे अमल वो मैं ज़रा आपको सुनवाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आने वाले दिनों में जो इस्लामाबाद का कत्लेआम है और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म और खून की होली खेली गई है उसके मनफी असरात तो हैं ही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज की हर रोज़ मिसालें दी जाती हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है स्टॉक एक्सचेंज से सिर्फ चंद ख़ानदान जुड़े हुए हैं और वो बहुत बड़े बड़े लोगों का खेल है, मेरा और आपका खेल वो नहीं है। तो सुनिए असद कैसर साहब क्या कहते हैं। और अपने मौक़िफ़ पे कायम है। मैं इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन में, उस सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, ये जो नाजायज हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत है, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है,
کہ یہ اس قسم کے اقدامات کرے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں. اور آج جو یہ کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی اور یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. میں ان تمام آفیسر کو واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ اپنے قانونی حد سے نہ بڑھیں. اگر آپ اپنے قانونی حد سے بڑھیں گے تو ہمارے پاس بھی پھر جو ہمارا ڈیفنس کا اختیار ہے ہم اپنا اختیار رکھتے ہیں. اس لیے اپنے حد میں رہے، اپنی حدود میں رہے، اپنی حدود کو اپنے کراس نہ کرے. میں صرف اتنا کہتا ہوں، باقی ہم پالیسی دیں گے. ہمارا احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا. ہم احتجاج سب سے پہلے پریارٹی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں، بے گناہ جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ ظلم رکھا جا رہا ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. ان کی سب سے پہلے ہماری ان کی رہائی کے لیے ہمارے آئی لفٹ جو ہے نا پوری جدوجہد کر رہی ہے. جو ہمارے زخمی ہیں ہم ان کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، اور جو ہمارے شہداء ہیں ہم ان کے گھروں پہ جائیں گے اور پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت عملاً ایک فاشسٹ حکومت ہے، پاکستان میں ایک شیم ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں اس وقت عملاً ماشاء اللہ نافذ ہے. اور پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت عملاً ایک فاشسٹ حکومت ہے، پاکستان میں ایک شیم ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں اس وقت عملاً ماشاء اللہ نافذ ہے. میں ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک مشاورت نہیں ہوئی. ہم بانی چیئرمین سے بھی مشاورت کریں گے اور ہماری کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جو ہمارے ساتھ بربریت ہوئی ہے اس کے خلاف ہم عدالت تک جائیں گے. ہم تمام آپشن استعمال کریں گے. ہم عدالتوں میں بھی رجوع کریں گے، ہم روڈ پہ بھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اور ساتھ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ابھی ہم اس کا بھی استعمال کریں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے ہم تو عوام ہیں، ہم تو کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے، ہم تو کوئی پیراملٹری فورس نہیں ہے، ہم تو کوئی بندوق سے مقابلہ نہیں کر رہے. ہمارا تو صرف یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے فریاد کرنی ہے، ہم نے اپنی مظلومیت بتانی ہے، اپنے جو ہمارے ایشوز ہیں اس پہ بات کرنی ہے. ہم تو کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے، ہم تو جو کریں گے ہم پیسفل کریں گے. لیکن کوئی ہم سے یہ حق نہیں چھین سکتا کہ ہم احتجاج سے بے روکیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کو ریکوزیشن ہم کر رہے ہیں. پہلے ہم جو بھی پروٹیکٹیو بلز وغیرہ لے لیں تاکہ ہم اسمبلی میں پوری اور اسمبلی کے فلور پہ بھی بھرپور طریقے سے اپنا آواز اٹھائیں. تو یہ ہے صورتحال. عمران خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے جی، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور ہم اپنی سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو یہ میں نے آپ کو بیلنس شیٹ آپ کو بتا دی ہے، عالمی بینک کی رپورٹ ہے جو کہ غلط نہیں ہے، جو کہ صحیح ہے. اور پاکستان کو چند لوگوں نے پاکستان کو برباد کیا اور ابھی تک بھی اس کو برباد کیا جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.